तमाम नेताओं के बाद अब प्रहलाद गुंजल है, नरेश मीणा से मिलने पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद जी, आप काफ़ी दूर से यहाँ पर नरेश मीणा से मिलने आए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा उनकी तबीयत है, उनकी कैसी है? अब तबीयत तो व्यक्ति अनशन पे है, दवाई पे चल रहा है। मैंने कहा है उसको बिल्कुल। तो आपकी बातचीत हुई है अनशन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए? जिद नहीं चलती, मैंने उसको नरेश को कहा है। सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। नरेश का मकसद था गरीब आदमी को न्याय दिलाना, उसकी बात को पूरे राजस्थान के सामने रखना। अब सरकार ने आंखों पे पट्टी बांध ली, संवेदना शून्य हो गई, तो कब तक ऐसी मृत संवेदनाओं की सरकार के सामने आप लड़ते रहोगे? कि काली पट्टी अब जनता उतारेगी। मैंने कहा आप अनशन तोड़िए, जीवन रहेगा तो बहुत लड़ाइयां लड़ेंगे। और ये अगर नशे में सरकार को कुछ नजर नहीं आता सत्ता के में, तो 2028 के चुनाव में राजस्थान की जनता इलाज करेगी। राजस्थान की जनता अपने आप इलाज कर देगी। कई बार कई मौक़ों पर देखा है आपने, हमेशा नरेश मीणा को समझाइश की है, समय समय पर आपने उनको नोटिस भी किया है, उनको बताया भी कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है, लेकिन अभी की जो रणनीति है, क्या लग रहा है? नहीं, मैंने कहा है विचार करिए। किसी भी जिद में अपन जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सरकार अगर गूंगी बहरी हो गई है, सरकार की संवेदनाएं मर गई है, तो हम ऐसी मृत संवेदनाओं वाली सरकार से लड़ते लड़ते अपने जीवन के साथ खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। जीवन बचेगा, अभी समाज के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, एक इशू थोड़ी है। और रही बात उस झालावाड़ के अनुसूचित आदिवासी को, जनजाति के व्यक्ति को न्याय दिलाने की, तो उसके न्याय का पक्ष कितना जोर से सारे राजस्थान के सामने खड़ा कर दिया है उसने। पूरे राजस्थान के ध्यान में ये बात है कि उस गरीब के न्याय के लिए नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहा है। अब ये सरकार को समझना चाहिए, अगर पॉलिटिकल एजेंडा सरकार का है कि कोई व्यक्ति पारदर्शी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और उस आधार पर उसको माइलेज नहीं मिले और हम कोई निर्णय नहीं करेंगे, तो नरेश को मैंने कहा है आप अनशन तोड़िए, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब जो प्रहलाद गुंजल उनके आगे अगर लड़ाई लड़ते हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो प्रहलाद गुंजल उनके साथ मंच साझा करेंगे? एक बार पहले उसके अनशन का समापन होने दीजिए। अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो बैठकर सब लोगों के साथ राय मशवरा करके लड़ाई लड़ेंगे। सरकार का काला चेहरा जनता के सामने लाएंगे राजस्थान की, के ठीक तरीके से। और वैसे आ चुका है इस सरकार का काला चेहरा जनता के सामने। जी, बात करें शुरुआती तौर में उन्होंने हनुमान बेनीवाल से भी आह्वान किया था मिलने के लिए, सचिन पायलट को भी कॉल किया था, लेकिन अगर बात कर लें उसके बीच में हनुमान बेनीवाल तो आए हैं मिलने, लेकिन वो काफी समय बाद वो मिलने के लिए आए। अब हो सकता है क्षेत्र में व्यस्त हो इसलिए लेट आए हों, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की चिंता है कि इस संवेदना शून्य सरकार से लड़ते लड़ते नरेश के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो जाए। इसलिए मैं चलकर केवल इसलिए आया हूं कि मैं उसको कहूं, मृत संवेदनाओं वाले लोगों से न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे प्रहलाद गुंजल जिनसे हमने बात की, और नरेश मीणा को उन्होंने समझाया है कि आप अनशन को तोड़िए क्योंकि आगे की लड़ाई और भी लड़नी है, और अगर अनशन नरेश मीणा समझाने के बाद अनशन तोड़ते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आगे जब भी विरोध होगा तो प्रहलाद गुंजल का समर्थन उन्हें पूरी तरीके से मिलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।